मेमने का भाई। इस मेमने की कहानी तो आपने सुनी होगी, जो नदी पे पानी पीने आया था। वहाँ से कुछ फासले पर एक भेड़िया भी पानी पी रहा था। अभी मेमने ने चंद घूंट ही पिए थे कि भेड़िया उसकी तरफ आया और बोला, तुम पानी गंदा क्यों कर रहे हो? देखते नहीं मैं पानी पी रहा हूँ। मेमने ने डरते हुए कहा, जनाब, पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। भेड़िया गरज कर बोला, तुमने पिछले साल मुझे गालियाँ क्यों दी थी? जनाब, पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 6 महीने है। फिर वो तुम्हारा भाई या बाप होगा। भेड़िए ने यह कहा और मेमने पर हमला करके उसे चीर फाड़ डाला। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इस मेमने की नहीं, इसके छोटे भाई की है। वो अक्सर अपनी माँ से अपने बड़े भाई की बात पूछता तो उसकी माँ उसे ये कहानी सुनाती और साथ ही ताकीद करती कि नदी पे पानी पीने ना जाना। तो फिर मैं कहाँ पानी पीऊँ? वो पूछता। यहाँ तो सिर्फ एक ही नदी है। तुम इस वक्त पानी पी लिया करो जब भेड़िया और दूसरे बड़े जानवर वहाँ ना आते हों, उसकी माँ कहती। नदी पे पानी पीने जानवर अमूमन सुबह और शाम के वक्त आते थे, इसलिए मेमना दोपहर के वक्त पानी पी आता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं होनी हो के रहती है। मेमने का सामना भेड़िए से होना था, सो होकर रहा। हुआ इस तरह कि एक दोपहर मेमना नदी पे पानी पी रहा था कि उसे दूसरी तरफ से भेड़िया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेमना संभल कर खड़ा हो गया। तुम पानी क्यों गंदा कर रहे हो? देखते नहीं मैं पानी पी रहा हूँ। भेड़िए ने हस्बे रवायत चालाकी से कहा। लेकिन जनाब, पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, मेमने ने कहा। तुमने पिछले साल मुझे गालियाँ क्यों दी थी? भेड़िए ने पुरानी चाल चली। जनाब, वो मैंने नहीं, मेरा बड़ा भाई था और आपने उस बेचारे को नाकर्दा गुनाह में फाड़ खाया था। मेमने ने नदी के किनारे की तरफ खिसकते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ साथ भी वही सलूक करने लगा हूँ, भेड़िए ने दांत नकूस कर कहा और मेमने पर छलांग लगा दी। मेमना फुर्ती से झुकाई देकर एक तरफ हट गया। भेड़िया अपनी ही झोंक में अड़ता हुआ नदी में जा गिरा। बरसात के दिन थे, नदी में तुगयानी आई हुई थी। भेड़िए ने तैरकर किनारे पे आने की बहुत कोशिश की, मगर पानी का तेज़ बहाव उसे दूर बहा ले गया। देखते ही देखते भेड़िया पानी में डूब गया। छोटा मेमना आराम से चलता अपने घर पहुंच गया। मैंने भेड़िए को पानी में गिरा दिया है, उसने अपनी माँ से कहा और फिर सारी रुताद सुना दी। माँ ने हैरत और खुशी से उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर अपने बहादुर बेटे का मुंह चूम लिया।